हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान उद्यान क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेंसुरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो अलग अलग पैटर्न पर आधारित हैं और अलग अलग एग्जाम्स में या सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैथ्स ट्रिक वीडियो और अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर कह रहा है वर्ग, तो वर्ग आपके सामने यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये वर्ग का बना हुआ है फिगर आपके सामने। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारा वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा आपको दी गई है 12, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बराम 144। तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे पाई का मान इतना दिया गया है, पर आप 22/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वृत्त की बात कर रहा है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई, आर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर है और आपसे कह रहा है परिधि निकालनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, जहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ में पाई आपको देखने के मिलेगा तो पाई का मान अभी मैंने क्या बताया 22/7 होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 11 और 2 है यहाँ पे, तो 11 एक ऐसा नंबर है जो जल्दी कटता नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी चेक करते हैं और अगर 11 से कोई ऑप्शन कट रहा है तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन कट रहा है, अगर एक से अधिक कट रहे हैं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू पाई का मान क्या है, 22/7 है और आर का मान कितना दिया गया है, 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44, 44 में 10 का गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा और 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 7 6 42, 6 बार जाएगा, 2 बचेगा इधर आएगा, तो 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मिल गया है कि यही होगा। ठीक है, 62 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर वाले आयत का परिमाप कितना होगा। आयत की बात कर रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत कैसा होता है। अगर हम आयत की बात करें तो आयत कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, आयत में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के तो दोनों में होते हैं, चाहे वर्ग की बात करें चाहे आयत की। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, आपस में बराबर होंगी। तो मान लिया ये क्या है, हमारी लंबाई है और ये क्या है, हमारी चौड़ाई है। तो अब आपसे क्या कह रहा है, आयत का परिमाप। तो लंबाई आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू एल, एल का मान कितना है 8 है और 5 का मान बी का मान कितना है 5 है। तो अब जोड़ेंगे यहाँ पे 2 इंटू 8 5 13 और फिर 13 दूनी 26। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। यदि किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। घन की भुजा दी गई है, भुजा को मान लिया ए है, तो भुजा कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर है। घन की बात कर रहा है तो घन में क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं और घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं, सारी सेम होती है। ठीक है, घन और घनाभ 2 चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है। ठीक, मान लीजिए हमने घन बनाया तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, इसमें सेम होती है। अब कह रहा है घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे भुजा आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर,
तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 6 का क्यूब करेंगे। तो जब 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 6 का क्यूब, 216। आई थिंक आप लोगों को इतना तो याद होगा कि 1 से 20 तक के आपको क्यूब, रूट, क्यूब, वर्ग, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। अरे अच्छा, बीच में क्वेश्चन वो शायद नंबरिंग मिस्टेक हो गई थी, वो 4 था। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर घटा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो सक्सेसिव फार्मूला मैंने बताया था, अपने शॉर्ट ट्रिक में भी बताया था। शॉर्ट्स अगर आप मेरे देखते होंगे, मैं उसमें अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक बताती रहती हूँ, तो आप जाकर भी वहाँ से देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, 20 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है तो प्लस का 20 लिखेंगे। फिर क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है तो माइनस का 20 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस किया, अब दोनों को गुणा करना है, तो प्लस का 20 गुणा करेंगे और माइनस का 20, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से प्लस हटा सकते हैं, क्योंकि प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। तो 20 इंटू मतलब प्लस माइनस ले लिया। अब फिर क्या आया हमारा, अब नीचे क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे, यही तो सक्सेसिव फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों तो कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, और जब हम यहाँ से गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, और ये 20 हम 400, तो 400/100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4%। तो माइनस, जब माइनस में वैल्यू आएगी तो इसका मतलब 4% की कमी हो रही, अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो वृद्धि हो रही है। तो 4% की यहाँ पे वृद्धि नहीं, 4% की कमी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन आपका कैसा होता है, पहले आपको बेलन पता होना चाहिए। जैसे बेलन की बात करें तो बेलन सिलेंडर जिसको बोलते हैं, तो सिलेंडर आपका कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये हमने बेलन बना लिया। कह रहा बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, ये त्रिज्या है हमारी, ये क्या है हमारी त्रिज्या है, ठीक है। और ये क्या होती है हमारी ऊंचाई होती है बेलन में। अब आपसे कह रहा है आर आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर और एच दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है उसका आयतन निकालिए। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए पाई है, तो अगर हम 11 का मल्टीपल यहाँ पे चेक करें तो 11 का मल्टीपल का चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, अल्टरनेट जो डिजिट होती हैं उनका योग करके फिर उनका अंतर निकालने पर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम बात करें 4 1 5 और यहाँ जोड़ेंगे 5 5 5 का 0, तो ये तो कट जाएगा। अगर हम 4 यहाँ से करें और फिर 4, तो ये भी कट जाएगा 11 से, तो मतलब 2 ऑप्शन कट रहे हैं। तो हमें ये फार्मूला नहीं करना है, ये फार्मूला काम नहीं करेगा कि आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करके आप इसको कर सकें। यहाँ से आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 7 भी, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप सॉल्व ना करें, आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 त्रिज्या दी गई, तो 7 भी यहाँ पे अगर आप 7 से चेक करेंगे तो देखिए ये 7 से कट जाएगा, 22 7 154। अगर हम 7 से इसको काटेंगे तो ये 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये भी कट जाएगा। और अगर हम 7 से इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, फिर 7 से 1 से ज़्यादा आंसर मैच कर रहे हैं। तो इससे अच्छा आप ये है कि आप सॉल्व कर लीजिए। हम इसको सॉल्व करेंगे 22/7, फिर आर कितना है 7 × 7 2 बार लिखें क्योंकि स्क्वायर है, और एच कितना है हमारा 10 है। 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको करेंगे तो 22 7 154 और 1 0 लगा देंगे क्योंकि 10 है, तो 22 7 154 1540। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 14√2 है और उसकी भुजा बताइए। यहाँ पे देखिए एक वर्ग भी दिया गया, बना हुआ है ऑलरेडी। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका विकर्ण दिया गया है। विकर्ण यही होता है, ठीक है, विकर्ण तो पता होगा सबको। 14√2 सेंटीमीटर है और कह रहा है उसका भुजा निकालना है। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 × भुजा, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला। तो विकर्ण आपको कितना दिए गए, 14√2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना है √2 × भुजा,
भुजा को हमने ए मान लिया। तो यहाँ देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ तो आएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। यही तो पूछा है आपसे, ए क्या है, भुजा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन हमने घन के लिए भी देखा था और अब घनाभ की बात कर रहा है। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, और घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से आयतन निकालेंगे तो LBH होता है। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 क्या है हमारा, लंबाई कितना है 8 गुणे 5 और गुणे 6। ठीक है, तीनों गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 और 40 में 6 गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, मतलब 240। तो 240 क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा यूनिट में कितने होती है, 3 होती है, क्यूब आता है, और जो स्क्वायर जो एरिया होता है हमेशा स्क्वायर में आता है। तो क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर, मतलब बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके सामने दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धवृत्त के लिए मतलब ये है हमारा कि अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त होगा, मतलब ये बना लिया हमने आधा वृत्त। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, आधा वृत्त हो गया। तो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हम पूरे वृत्त की बात करें तो कितना होता है हमारा क्षेत्रफल, πr² होता है। अगर अर्धवृत्त का निकालना है तो अर्धवृत्त के लिए क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे अर्धवृत्त का, πr²/2। यहाँ पे देखिए पाई है, तो पाई का मान कितना 22/7, फिर 1/2 है, और फिर r का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14। अगर हम यहाँ से भाग देंगे 7 दूनी 14, मतलब 1 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 22 गुणे 14, 22 गुणे 14। अब यहाँ पे देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 4 दूनी 8, मतलब लास्ट में कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। तो सिर्फ एक ही में है 8, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप टाइम बचा सकते हैं, आप पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मतलब अगर हम कह रहे हैं R1 और R2, पहले 1 थी और अभी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, हमने मान लिया कि पहले त्रिज्या 1 थी और दोगुनी हो गई तो 2 हो गई। फिर कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अगर हम 1 को मान के क्षेत्रफल निकालते हैं तो πr² होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो पाई यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे देखिए r² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई था, यहाँ 4 पाई हो, तो कितने गुना हुआ, 4 गुना। ठीक है, तो कितने गुना हुआ, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक बताने की भी कोशिश की है, जिससे आप एग्ज़ाम में अपने टाइम को बचा सकते हैं, कि कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। फिर से वही कि अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मेरी हेल्प आपको बराबर मिलती रहेगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए।